अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इनामुल्लाह है और आज हम स्टार्ट करेंगे बूटस्ट्रैप फॉर ट्रेनिंग। तो पहले तो हम बात करेंगे कि बूटस्ट्रैप है क्या, फिर हम उसकी बात करेंगे कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इसकी क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं कि बूटस्ट्रैप है क्या। आपने अगर CSS की है तो आपको फिर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कि हम किस तरीके से बटन को डिज़ाइन कर सकते हैं या फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं या कुछ डिव वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जबकि अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है CSS का, तो ये जो बूटस्ट्रैप है ये उसी CSS का एक लाइब्रेरी है। ये जो एक कम्युनिटी है बूटस्ट्रैप की, उन्होंने बनाई है। इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन चीज़ें हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक फ्रेमवर्क है या एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि किसी ने एक रेडीमेड कोड बनाया है और जिसको हम यूज़ करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर मुझे बटन चाहिए तो मैं बटन पे उसका स्टाइल अप्लाई कर सकता हूँ, वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त सी बटन देते हैं या फॉर्म्स में या किसी और चीज़ में। तो अगर मैं ये काम CSS में करूँ तो बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, और अगर मैं ये काम बूटस्ट्रैप में करूँ तो जस्ट एक ही लाइन में मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। अब जब बात करते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें हम वो कर सकते हैं, तो इसमें जो फॉर्म्स है, बटन्स है, टेबल्स है, नेविगेशन है, मॉडल्स है, यानी जो हम जिस पर हम क्लिक करें वो इस तरह अपीयर होता है, और इमेज कैरोसेल्स हैं, यानी जो जिसको हम स्लाइडर कहते हैं, ये सारे कुछ, और उसके साथ साथ व्हील्स और जम्बोट्रॉन, ये सारा कुछ हम यूज़ करते हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। और ये ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन मौजूद है, बस हमें इसको कॉल करना पड़ता है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए। अब ये आपको मालूम है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो सारी डिवाइसेस पर सही दिखे, यानी सही उसकी लुक हो, तो मिसाल के तौर पर स्मार्टफ़ोन है, एंड्रॉयड है, आईफोन है और इस तरह की डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, सारी डिवाइसेस पर मैं उसी वेबसाइट को सही तरीके से दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करते हैं। और जो ये बूटस्ट्रैप है ये बहुत ही हेल्पफुल है उस रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में और टैबलेट में, लैपटॉप में और डेस्कटॉप के लिए। अगर मैं एक वेबसाइट को बनाऊं और मैं चाहता हूं कि वो मोबाइल में भी सही दिखे, टैबलेट में भी सही दिखे, लैपटॉप में भी और डेस्कटॉप में भी, तो उसको हम कहते हैं फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब कुछ टर्म्स की हम बात करते हैं जिस पे जो है बूटस्ट्रैप काम करता है। इसको हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का क्या मतलब है कि ग्रिड सिस्टम में जो होते हैं वो 12 कॉलम्स होते हैं। यानी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसमें 12 कॉलम्स होते हैं। उसको हम अब जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पर, अभी हम कुछ कर नहीं रही है कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस ग्रिड सिस्टम को देखिए तो इसमें 12 कॉलम्स होते हैं। जो बूटस्ट्रैप में है वही भी 12 कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। अगर मैं चाहता हूँ मिसाल के तौर पर कुछ चीज़, यानी कुछ बटन या कुछ फॉर्म्स का फील्ड या कुछ इमेज वगैरह, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चाहता हूँ कि जो इमेज है वो 8 कॉलम पे आए और 4 कॉलम पे कुछ बटन आए, तो अब इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि 4 पे डिवाइड करूँ, यानी 3 चीज़ें चाहिए और वो भी 4 कॉलम पे चाहिए, तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप 6 पे भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिड क्लासेस की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जब भी ग्रिड की बात करते हैं तो हम इन्हीं क्लासेस को कॉल करके हमारा जो कॉलम होगा वही हम बनाएंगे। तो इनमें जो पहला है जिसको हम कॉल करते हैं, हम अक्सर कॉल का मतलब होता है कॉल डैश एक्स एस। कॉल का मतलब होता है कॉलम
और उस एक्सेस डैश के बाद हम फिर एक डैश लगाते हैं और उसके बाद हम जो भी चाहते हैं, जितनी भी कॉलम चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि 4 कॉलम तो 4 लिखूँगा, 2 कॉलम तो 2 लिखूँगा, 6 कॉलम तो 6 कॉलम लिखूँगा। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर यहीं पर लिखे हैं। जो एक्सेस होता है इसको हम यूज़ करते हैं यानी एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए, लाइक फ़ोन्स वगैरह के लिए। मैंने ये पर स्क्रीन पर दिया भी है। वही डिवाइसेस के लिए जो 768 पिक्सल से छोटे हो, और जो हम यूज़ करते हैं SM यानी कॉल डैश SM यानी स्मॉल, वो हम यूज़ करते हैं टैबलेट्स वगैरह के लिए जो ज़्यादा हो 768 से पिक्सल से इसकी स्क्रीन। और अब जो हम लिखते हैं MD, जो मैंने पहले भी दिखाया था, MD का मतलब होता है मीडियम, यानी मीडियम हम यूज़ करते हैं फॉर स्मॉल लैपटॉप्स और स्मॉल डेस्कटॉप वगैरह के लिए। इसकी जो वाइड विड्थ है 992 पिक्सल्स। और लास्ट में जो हम यूज़ करते हैं यानी लार्ज के लिए, लाइक बड़ी सी लैपटॉप्स और डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं LG यानी लार्ज। अब मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, जब भी हम किसी चीज़ को, मिसाल के तौर पर अगर मैं मोबाइल के लिए कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मैं XS को यूज़ करूँगा, अगर कोई टैबलेट के लिए बनाऊँगा तो मैं SM को यूज़ करूँगा, अगर मैं लैपटॉप या छोटे से डेस्कटॉप के लिए बनाऊँगा तो मैं MD यूज़ करूँगा यानी मीडियम। अगर मैं बड़ी सी लैपटॉप के लिए यानी बड़े से लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए बनाना चाहता हूँ तो मैं LG यूज़ करूँगा। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट बूटस्ट्रैप। और अब आगे हम देखते हैं और स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इससे हम डिज़ाइन बना सकते हैं।